लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अरे। तो अरे बेसिकली क्या है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, हम लोग मल्टीपल, तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और उनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली बात करूं तो आप लोगों के पास, हम पहले के वेरिएबल इस्तेमाल करें तो वेरिएबल क्या करती है, सिंगल वैल्यू स्टोर करती है। तो हमारे पास जब अब हम लोग जब मल्टीपल वैल्यू सेव करना चाहते हैं, यानी कि कंसेक्टिव मल्टीपल वैल्यूज से सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अरेज को इस्तेमाल करेंगे। अरेज के अंदर ये कि आप लोग एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव कर लेते हैं, मगर अगर आपको इनको सेपरेटली डील करना पड़े तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा कि आप उनके सारे वेरिएबल्स के नाम को याद रखें, यानी कि कई वेरिएबल्स। और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, अब अरे की डेफिनेशन लिखे तो अरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर, या अरे इज अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम नेम। एक ही नाम के अंदर मल्टीपल, बट वेरिएबल्स में क्या, हमें मल्टीपल वैल्यूज को सेव करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिक। तो अब अरे को बनाने का तरीका क्या है, डिक्लेयर करने का तरीका। अरे को डिक्लेयर करने के पीएचपी में आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, या आप उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज करें। ठीक है, वेरिएबल नाम डॉलर साइन इक्वल वेरिएबल नेम बना दें और उसके बाद उसको जीरो पे अलग वैल्यू यानी कि सारे दे दें। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप डॉलर साइन कस्टमर इक्वल अरे, अब सिंटैक्स इसका क्या बनेगा, डॉलर साइन अरे नेम इक्वल अरे कीवर्ड है और उसके ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग सैमे के कोमे के साथ सेपरेटेड जो वैल्यूज हैं वो लिख देंगे। तो वो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास डिक्लेयरिंग अरे का सिंटैक्स है। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल गिवन है आपके पास, आयशा, राबिया, जुनैद एंड अरसलान। अब ये अलग अलग इंडेक्सेस में कस्टमर में सेव हो जाएंगे। अगर आप इसी को इस तरीके से बनाना चाहें तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। अब अरे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। अब कंप्यूटर कैसे फिर उन्हें आइडेंटिफाई करता है, तो कंप्यूटर ने उनके साथ नाम के साथ एक ब्रैकेट के अंदर जिस तरीके ये 01 है, ये इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर अटैच कर देता है। यानी कि पहली लोकेशन जो होगी अरे के अंदर वो होगी 0 इंडेक्स, दूसरी लोकेशन यानी कि 1 इंडेक्स, तो यानी कि 0 से ऑनवर्ड। अभी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि टोटल जितनी वैल्यू सेव होती हैं उसको, या जितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं उसके, या जितने नंबर ऑफ मेमोरीज होती हैं उसके अंदर, ये जितने सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अरे। और उस अरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन कस्टमर इनटू 0, अब वो अरे के कस्टमर के 0 इंडेक्स के ऊपर आयशा सेव कर देगा। डॉलर साइन कस्टमर इनटू 1, तो वो वहां पे राबिया सेव। तो ये बेसिकली एक तरीका ये था और एक तरीका ये था, ये दोनों तरीके ही सेम वर्किंग करते हैं। अब हमारी थ्योरी के अंदर हम लोग रीड कर लेते हैं। तो एन अरे इज अ लाइक स्पेशल वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड मोर देन वन नंबर। हमारे पास सिंपल वेरिएबल जो था वो एक वैल्यू सेव करता है, मगर जो हमारे पास अरे है वो मल्टीपल नंबर्स को सेव कर सकता है। नंबर मोर देन वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, और एक ही वक्त में मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। एंड टेक एट अ टाइम अनलाइक अ वेरिएबल, बट वेरिएबल इस तरह नहीं करता। तो वो क्या करता है, एक वक्त में एक ही वैल्यू को अपने पास सेव कर सकता है। इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, और कस्टमर्स, यू कैन नीड टू स्टोर इट। ठीक है, यू नीड टू अरे, अदरवाइज यू नीड टू मल्टीपल वेरिएबल्स टू स्टोर इट। तो हमारे मल्टीपल वैल्यूज के हमें बनाने पड़ेंगे अगर यह सेव करने हैं। तो दूसरा तरीका ये कि मैं अरे बना लूं एक नाम से, उसके 50 लेंथ रख लूं, यानी कि 50 उसको इंडेक्सेस की जगह वो उसकी बना दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली इतने वैल्यूज को सेव कर लेगा। सिंटैक्स हम लोगों ने देख लिया। अब इंडेक्स नंबर क्या चीज है, एन अरे
इंडेक्स इज द लोकेशन ऑफ पोजीशन, यानी कि हमारी उस अरे के अंदर पोजीशन नंबर, बट वहां पे पोजीशन नंबर हमारी रेल गिनती की तरह नहीं स्टार्ट होती, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो पहला जो होगा वो 0, दूसरा इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो 1 होगा। तो पहली लोकेशन का इंडेक्स नंबर 0 और दूसरी का 1, तीसरी का 2 और ऑनवर्ड। और नंबर इसकी टोटल लेंथ जो होती है, यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स नंबर, जो हाईएस्ट इंडेक्स नंबर है वो होगा लेंथ से एक कम, यानी कि आपके अगर 50 एलिमेंट्स की अरे है तो आपका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 49 होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर होता है, और इसको असेस करने के लिए किसी भी लोकेशन रैंक सॉरी आपकी अरे की लोकेशन को असेस करने के लिए आप उसके साथ सिंटैक्स के अरे नेम ब्रैकेट आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर आ जाए जिसके ऊपर आप वैल्यू देना चाहते हो, तो 0 इंडेक्स इक्वल आयशा लिख देते हो, तो ये कस्टमर अरे का नाम है, उसके 0 लोकेशन पे इक्वल कर देगा किसको, आयशा को। तो आयशा जाके 0 इंडेक्स पे कस्टमर अरे के अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद अरे की साइज या लेंथ अगर आप कंसीडर करें तो total number of values in an array is the size of array. The number of location in an array is always one less than size of array. ठीक है, और वो मैं जो बात आपको पहले कह सके, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स जो होगा वो हमारी अरे के साइज या लेंथ से एक कम होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे है, उसको मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है, एक तरीका ये मैं उसको बाय इंडेक्सेस करवा दूं, तो ये उसके लिए हमने एग्जांपल देखी थी, $ कस्टमर इक्वल ये अरे बनी हुई है, अगर मैं एक एक इंडेक्स के जरिए उसको असेस करके ओपन करवा दूं, ठीक है, यानी कि उसको शो करवा दूं, तो ये इको हो गई है, तो ये मेरे पास उसको शो करवा देगा। यहां तक किसी की क्वेश्चनिंग है, कंफ्यूजन है, तो वो पूछ सकता है अरे के बारे में। हम इस कोड को अपने पास PHP की फाइल में अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड, हम रिवीजन का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, हम रिवीजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो न्यू फाइल अरे ARR.php, इसके अंदर हम लोग तो हमने फाइल अपनी बना ली है, ठीक है, array.php, यानी कि ARR.php। अब इसी के अंदर अगर मैं अप्लाई करूं, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट में कोड लिखा हुआ है एज इट इज, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये बेसिकली मैंने $ कस्टमर की अरे है, उसके अंदर आयशा, राबिया, जुनैद एंड अरसलान की वैल्यू सेव है। अब उसकी कस्टमर 0 के ऊपर क्या होगा, आयशा, कस्टमर 1 राबिया, कस्टमर 2 जुनैद एंड अरसलान, और 3। तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो उसके लिए जैम अपाची को मैंने स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद हम लोग अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, ये देखें जुनैद, सॉरी आयशा, राबिया, जुनैद एंड सलाम। तो ये बेसिकली उसने उसकी वैल्यूज को प्रिंट आउट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यही काम, ये देखना, ये 4 लाइनें, अगर मैं इसको लूप के, अगर सपोज दैट इसके अंदर वैल्यूज होती ज्यादा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ जी, ताकि वैल्यूज बढ़ानी पड़ जाती। अब ये वैल्यूज मैंने बढ़ा दी हैं, मगर वहां पे प्रिंटिंग में क्यों नहीं आ रही? प्रिंटिंग में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसे जितने इंडेक्सेस प्रिंट करवाने के लिए कहे उसने उतने प्रिंट करवा दिए, बाकी उसने प्रिंट नहीं किए। तो इसका सोल्यूशन ये था कि मैं एक लूप लगा देता। मेरी अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गई। मैं इसको कर देता हूं जी 12। ठीक है जी, अब ये 12 टाइम मैंने इसकी वैल्यूज है, बट प्रिंटिंग नहीं हो रही है 12 टाइम।
तो उसका ये वे था कि अगर मेरे पास अरे के इंडेक्स, मुझे भी नहीं पता उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको मैनेज करना है, तो आप लोग क्या करें, सिंपली उस अरे की जगह लूप लें। अब लूप का स्ट्रक्चर क्या होगा, लूप आप लोग एक लूप लिखेंगे, ठीक है। अब वो लूप का मैं आपको, यानी कि ये वाला सारा कोड मैं मिटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर लूप आसान लगती है, मैं फॉर यूज करूंगा, आपको जो भी लूप इस्तेमाल करनी है वो आप कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप के बारे में क्या पढ़ा था, फॉर लूप और फॉर के अंदर, ठीक है। अब ये आपने जीरो से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरी जीरो से लूप स्टार्ट होनी है, और आई को मैं कंडीशन क्या दे देनी है, क्योंकि मैं मुझे पता है 12 है, तो मैं 12 से लेस कर लेता हूँ। और इसी वैल्यू को कॉपी कट किया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर लिया जी। और यहाँ पे मैंने लिख देना है $साइन आई। अब देखते हैं कितनी वैल्यूज प्रिंट होती हैं। या तो मुझे 12 लाइनें लिखनी पड़ती, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये क्या हुआ, 1 2 3। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम एक और काम करते हैं, इसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं $साइन आई डॉट डॉट, इसके अंदर हम लगा देते हैं डैश, ताकि 1 2 भी उसके साथ प्रिंट हो जाए। हाँ जी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको गिनती चाहिए एग्जैक्ट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, +1। 0 + 1 0 + 2, तो ये हमारे पास 11 तक वो बता रहा था। अब देखें गिनती, कंकैटिनेशन नहीं हुई ठीक, क्या देखते हैं कंकैटिनेशन। ओके मोहम्मद अहमद, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो से ऑनवर्ड ही आपके पास प्रिंट हो गया। तो हम लोग लूप लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। लूप का एडवांटेज ये है कि मेरा टाइम बचेगा। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी अरे, फॉर एग्जांपल अब तो मुझे पता था अरे की तादाद, यानी कि 12 है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है काउंट का, काउंट। और काउंट को अगर हम बता दें वो अरे जिसके ऊपर हमने वो मेथड अप्लाई करना है। अब अरे का नाम क्या है हमारे पास, $साइन कस्टमर। ये क्या करेगा, उसकी लेंथ को काउंट करके खुद ब खुद मैनेज कर। अब मैं इसकी तादाद बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, मुझे नहीं पता मैंने कितने एलिमेंट्स कॉपी कर लिए हैं।
ठीक है जी, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने हैं, अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा। ये 22 हो चुके हैं जी, टोटल 23, लेंथ इसकी 23 है। ओके हो गया। तो काउंट का मेथड हमारे पास है बिल्ट इन, जो कि तादाद वगैरह चेक करता है। तो एक तरीका है हम लोग बाय इंडेक्सेस प्रिंट कर लें, दूसरा तरीका है हम अरे को लूप के जरिए मैनेज करें। तो हम लोग लूप के जरिए उसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं, उसके ऊपर इनपुट भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर हमारे पास लेंथ से कम होता है, तो इसलिए हमने काउंट किया, काउंट से एक लेस टाइम चले। तो ये काउंट की थ्योरी भी आ गई है। काउंट बेसिकली आपकी अरे का साइज या आपके पास उस अरे की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है काउंट का मेथड। ठीक है, काउंट की ब्रैकेट्स के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम दे देंगे, जिसकी अरे जो अरे है वो आपको रिटर्न कर देगा कि उसकी लेंथ कितनी है। फिर इसके बाद एक और अरे है, वो अरे की किस्म है, वो बेसिकली एसोसिएटिव अरे कहलाती है। एसोसिएटिव अरे जो है बेसिकली हमारे पास सिंपल अरे की तरह नहीं होती। सिंपल अरे में तो हमारे पास ये है कि हम लोग उसको वैल्यूज देंगे और वो ले लेंगे, बट एसोसिएटिव अरे के अंदर इशू ये होता है कि वो अरे बेसिकली किसी की बेस के ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है, स्ट्रिंग ही है सारा, ठीक है, बट वो आप क्या लेके एक नेम है, एक फादर नेम है, इस तरह की वैल्यूज है, आपने वो सेव करनी है, तो फिर आप एसोसिएटिव अरे की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम एक अरे है। अगर आप इसको की रख देते हैं डेविड, डेविड के अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हो, यानी कि फुल नेम की उसकी रख दी डेविड, और डेविड में क्या पड़ा, ग्लिमोर। फिर फुल नेम निक, निक का आपने उसकी वैल्यू क्या सेव कर ली, मौसम। रॉजर की वाटर, रिचर्ड की राइट। तो ये आपने उसके एसोसिएटिव अरे की टाइप है, इसके अंदर आपने वैल्यूज रख दी हैं। अब बेसिकली आपने किया क्या है, आपने डेविड को दे दिया है ग्लिमोर, निक को वैल्यू दे दी है मसन। अरे के इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे डील नहीं होंगे, यहाँ पे उसकी की यूज होगी। की बेसिकली एज सेम लाइक एज अ की, जैसे इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास वैसे की है। और एसोसिएटिव के साथ क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सी की है क्या नहीं है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर ईच लूप। वो बेसिकली सारे इंडेक्सेस के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाती है। की एज अ नेम ऑफ, ठीक है, आप कह लें नेम ऑफ अरे एट्रीब्यूट या अरे सेल, आप उसका नाम रख देते हैं उसके सेल का, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर आप लोग क्या रख देते हो, उस लोकेशन का कोई नाम रख देते हैं। जी हमारे पास एसोसिएटिव अरे है। एसोसिएटिव अरे में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स नंबर्स नहीं है, मैं कीज रखना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि कोई इंडेक्स नंबर्स के बजाय मैं कोई नाम रखना चाहता हूँ अपने लोकेशंस का, 0 1 की जगह कोई नाम रखता हूँ अपने इंडेक्स नंबर्स का, तो हम लोग एसोसिएटिव अरे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अरे की कीज है, फॉर एग्जांपल ये डेविड के पास ही हमारे पास है, तो अगर मुझे कीज नहीं याद, अरे मैंने बनाई थी, कीज रखी थी, मुझे ये कंफर्म है, बट मुझे कीज नहीं पता, तो मैं वो अरे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करती है, बेसिकली सारे ही जितने भी उसके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके कीज हैं, उनको प्रिंट करवा दे। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है, तो मैं इसी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर इसको आपको समझाता हूँ।
कोड को मैंने कमेंट कर रहा हूं जी मैं, और इसके नीचे सेव किया है। अब बेसिकली इसके मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन करूं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 9 के ऊपर जी मेरा एक वेरिएबल बना हुआ है, ये इसमें पीएचपी के अंदर पीएचपी का टैग लगा है जिसकी वजह से वो एरर था, तो मैंने उसको रिमूव किया। तो अब ये मेरे पास देखिए जी फुल नेम अरे का, ठीक है, यानी कि उसका अरे का नाम रख दिया फुल नेम, अरे के अंदर डेविड के अंदर ग्लिमर, और ये मेरी वो अरे इसके अंदर सेव हो गई है। फिर मैंने फॉर ईच लगाई किसके ऊपर, फुल नेम के ऊपर, और उसके कहा एज की नेम, उसकी की का नाम क्या आ जाए, एरो की वैल्यू। अब मेरे पास की नेम वेरिएबल आ गया, उसकी ये जो कीज है ग्लैमर निक और मैसन वगैरह, और की वैल्यू के अंदर क्या आ गया, उस इंडेक्स नंबर पे पड़ी हुई वैल्यू। तो अगर आप इनमें से किसी एक को प्रिंट करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, इट्स ऑन टू यू। फिर उसको प्रिंट करवा दिया की इक्वल की नेम डॉट कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किए, वैल्यू इज इक्वल टू डॉट की नेम वैल्यू, और फिर उसके बाद बी आर का टैग लगा दिया टू लाइन चेंज। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। हमने चेंजेस सेव नहीं की थी जिसकी वजह से एरर आ गया। तो देखिए की इक्वल डेविड, उसमें वैल्यू क्या पड़ेगी ग्लिमर, निक के अंदर क्या पड़ा मैसन, रॉजर के अंदर क्या पड़ा वाटर्स, रिचर्ड में राइट। तो ये आपके पास वो वैल्यूज, उसने अपनी वैल्यूज और कीज को प्रिंट करवा दिया फॉर ईच लूप ने। तो हमें उसका आइडिया नहीं था कि उसका नाम क्या है, कीज मुझे भूली हुई, तो फॉर ईच लूप इस्तेमाल की और उसको हमने सक्सेसफुली मेंटेन किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। ठीक है, हमारे पास हम लोग मल्टीपल कोई भी टास्क करने के लिए हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास, अगर मैं उसका कोई नाम रख दूं तो वो मेरे पास फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन बना दिया जी एक सेव के नाम से। अब जब भी मैंने उस सेव का काम करना होगा, मैं उस फंक्शन को कॉल दूंगा, वो फंक्शन अपनी उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। इसका बड़ा एडवांटेज ये था कि हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं, और रीयूजिंग की वजह से हमारे पास जो होता है हमारी स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाती है, यानी कि हमारे पास आपका कम से कम साइज के अंदर वो प्रोग्राम बन जाता है, और हमें लेस कोडिंग करनी पड़ती है बनिस्बत आम ऑर्डिनरी कोड से। ठीक है, तो यूजिंग फंक्शन वी हैव एडवांटेज टू डू मैक्सिमम टास्क इन लो कोड। यहां तक किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। फंक्शन को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, राइटिंग और कॉलिंग करने के लिए तो उसका तरीका ये है एज पर जावास्क्रिप्ट, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आप बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप मीनिंगफुल रखें, ठीक है, जो आपका दिल करता है, जो जिस तरह का कोड है उसी तरह का मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन वही वेरिएबल वाली मैक्सिमम फॉलो की जाती हैं यहाँ पे भी। और उसके बाद आप उसके पैरामीटर्स लगाएंगे, अगर आपके फंक्शन को आपने कोई वैल्यू पास नहीं करनी तो एम्प्टी पैरामीटर्स होंगे, और करली ब्रैकेट्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आप उस प्रोग्राम फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो हम इसकी डेफिनेशन, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर कोड, वो आपसे सेपरेट हो जाता है। बट आप जब इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इसको जिस नाम आपने जो फंक्शन का नाम दिया उससे से कॉल देंगे, तब ही वो फंक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। We separate it because it is easy to manage and we can use it again and again whenever it is required in code. Functions save you from writing the multiple times, and function will be executed by a call to the function. हम फंक्शन को जो कॉल देते हैं उसको बेसिक फंक्शन कॉल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बनाया है, नीचे एग्जांपल है फंक्शन शो, अब इसके अंदर लिखा है इको वेलकम टू टैप्टा, बट अगर मैं इसको ये वाली लाइन शो ये फंक्शन कॉल वाली स्टेटमेंट ना लिखूं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं? क्योंकि मैंने उसको कॉल जनरेट ही नहीं की। तो आपने जब भी फंक्शन लिखना है तो फंक्शन को कॉल देंगे तब ही वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसी एग्जांपल को देते तो उसके लिए देखिए उसने फंक्शन के बाद शो के नाम से उसने फंक्शन का नाम रखा है। फिर उसके बाद एम्प्टी पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को वैल्यूज देने के लिए, तो हम कोई वैल्यूज देनी नहीं है फंक्शन को, इसलिए हमने
फिर उसके बाद हमारे पास करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने इको करवाई एक स्टेटमेंट वेलकम टू डेल्टा। तो ये मेरा वो एक स्टेटमेंट, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी अगर आपकी जरूरत है फंक्शन की नीड के मुताबिक, तो आप वो मल्टीपल लाइंस का कोड लिख के फंक्शंस बना की मल्टीपल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप फंक्शन नेम से उसको कॉल देंगे तो वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा। फिर उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल का स्कोप यहाँ पे डिस्कस किया था। वेरिएबल स्कोप क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का एक नाम रखा जाता है, अब उस वेरिएबल को कहाँ पे मैं असेस कर सकता हूँ और कहाँ पे नहीं असेस कर सकता हूँ। तो ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स का ये होता है कि आप पूरी फाइल के अंदर उसे कहीं पे भी इजीली असेस कर सकते हो, यानी कि आपने अगर उसको कहीं पे डिक्लेयर किया हुआ है तो वो आप उसको पूरे फाइल के अंदर इजीली असेस कर सकते हैं, वो पूरी फाइल के अंदर आपके पास इजीली असेसेबल है। बट लोकल वेरिएबल ये होता है कि वो लिमिटेड एरिया के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है, उस एरिया के बाहर उसकी कोई स्कोप नहीं होता, वहां पे उसे कोई नहीं जानता होता, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है वहां पे, तो जिस वजह से उसको आप असेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसको ग्लोबल होना वेरिएबल को जरूरी है। अगर वेरिएबल ग्लोबल नहीं है तो यू कैन नॉट असेस इट, और वो आपके पास एरर भी दे सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने बनाया, ये मैं फंक्शंस के साथ ये टॉपिक क्यों है, उसकी रीजन ये क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको फंक्शन के अंदर ही यूज करता हूं, बाहर उसे कोई नहीं जानता। उसकी एग्जांपल मैं जनरल जो आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल कोई सादा सा कोई पर्सन है जिसको जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही रहता है, घूमता है, यानी कि उसकी वर्किंग है, ठीक है, वो यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा पढ़ा, ठीक है, उसकी वो परवरिश यहीं पे हुई, तो उसको उस एरिया से बाहर कोई नहीं जानता होगा क्योंकि वो कभी बाहर गया ही नहीं। इन केस ऑफ अगर वो ग्लोबल उसको किया होता, ठीक है, उसको ग्लोबलाइज कर देते हैं हम लोग, वो अब वो मुकम्मल फाइल के अंदर असेसेबल है। उसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि हमारे पीएम इमरान खान ये लोकल थे, बट जिस टाइम इनको ग्लोबलाइज कर दिया गया, ये ग्लोबल इन्हें बना दिया गया, तो अब ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ठीक है, इनको कहीं पे भी असेस किया जा सकता है, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हर जगह पे वो जान पहचान की वर्किंग हो चुकी है, तो वो ग्लोबलाइज हो चुके हैं। तो ये या क्या लेंगे, किसी सिंपल पर्सन की एग्जांपल दे लेंगे, एक बता है जो कि लोकल रहता है तो उसको कोई भी बाहर नहीं जानता, बट जिस वक्त वो कोई ग्लोबल की वर्किंग की तरफ चला जाता है, इनकी ग्लोबल हो जाता है, तो फिर उसको हर जगह पे इजीली असेस किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो a variable scope in program में रेफर where your script a variable can be seen, आपका वो स्क्रिप्टिंग कहां पे सीन हो सकती है, उसको असेस करते हैं। इट डिटरमाइन द accessibility of variable, तो मैंने ये आपको कहा कि हम उसको असेस करना हमारा टारगेट है वेरिएबल के ऊपर, या तो मैंने उसको वैल्यू देनी है या लेनी है, ये रीड करनी है वैल्यू या राइट करना है मैंने उसके ऊपर वैल्यूज को। तो अगर ये दो ही ऑपरेशन में वेरिएबल में परफॉर्म करवाता हूं और जिस वो मैं एज पर अपनी रिक्वायरमेंट जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहूंगा तो वो मैं कर सकता हूं। तो वो या लोकली मैं उसको डील करूंगा या ग्लोबली डील करूंगा, ठीक है। और वेरिएबल वेयर द वेरिएबल कैन बी यूज और असेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन पीएचपी, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड within a function and they cannot be viewed chain and outside of the function। वो मैंने एग्जांपल दी थी कि आप लोग अगर किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो तो उसी फंक्शन के अंदर तो उसको सब जानते होंगे, फंक्शन से बाहर उसे कोई एक्सेस या यूज नहीं कर सकता। फिर दूसरी टाइप होती है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, यू कैन व्यू मैनिपुलेट फ्रॉम एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट, और ग्लोबल वेरिएबल्स आप ग्लोबल वेरिएबल्स को पूरे स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि अपने पीएचपी की कोड के अंदर या अपनी फाइल के अंदर भी असेस कर सकते हैं। However, in a PHP, you cannot display use global variable in function by just calling its name। अगर आप उसको फंक्शन के अंदर बनाया तो उसको आप यूज नहीं कर। टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन वी डिक्लेयर द आउटसाइड वेरिएबल विद द कीवर्ड ग्लोबल। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन के बाहर बनाया तो फंक्शन के अंदर भी पीएचपी में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बाकी लैंग्वेजेस में हम इस्तेमाल कर सकते थे, हमने जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाते हुए ये चीज देखी थी। मगर अगर मैं अपने पास लोकली बना रहा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, एक यानी कि फंक्शन के अंदर इसको असेस करना चाहता हूं, मैंने बनाया फंक्शन के बाहर, बट मैं असेस फंक्शन के अंदर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं ग्लोबल कीवर्ड उसके साथ अटैच करूंगा, यानी फंक्शन से पहले लिखूंगा ताकि वो उस वेरिएबल को असेस कर सके। तो उसकी एग्जांपल ये आपके पास मौजूद है, यानी कि $साइन टेक्स्ट है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसके साथ यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड यूज कर लेंगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट का वेरिएबल है, आप ग्लोबल टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसको आपको ग्लोबल कर दिया उसने यहाँ पे, और उसके बाद इको करवाया टेक्स्ट को तो वो आउटपुट आपको परफॉर्म कर देगा।
बट अगर आप इस सिंपल यानी कि बाहर वेरिएबल बना और यहाँ पे उसको कोड करके इको करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट अनडिफाइंड देगा, यानी कि एरर भी दे सकता है, कुछ भी पॉसिबली दे सकता है या एरर भी दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास डॉलर साइन टेक्स्ट है, ठीक है, अगर उसको मैं ग्लोबल कर दूंगी, ग्लोबल का कीवर्ड लगाया मैंने डॉलर साइन टेक्स्ट के साथ, तो ये अब मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज को फर्दर आगे यूज करवा सके। मैं अगर इसको इको करवाता हूं तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज मौजूद होंगी उनको मैं आगे ऑनवर्ड प्रिंट कर सकता हूं, क्योंकि अब वो ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबल को मैंने आपको एग्जांपल यही दी थी कि वो आपको कहीं से भी आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हम यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताया मुझे।